जी, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रसंग हमारा चल रहा है। कितने बज गए? इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में मकारांत शब्द हम लोगों के मध्य है। इस मकारांत शब्द में आज हमारे बीच में आ रहा है इदम शब्द। इस इदम शब्द के माध्यम से हम इस शब्द की सिद्धि करने जा रहे हैं। सूत्र आता है इदमियमयम पुंसी, अर्थात इदम शब्द के स्थान पर नपुंसक लिंग में इदम आदेश होता है, स्त्रीलिंग में इयम आदेश होता है और पुल्लिंग में अयम आदेश होता है। सी विभक्ति का लोप हो जाता है व्यंजनाच्य। तो ये पुल्लिंग का प्रसंग हमारे बीच में है। तो यहाँ पर इदम शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं। सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है इदमियमयम पुंसी। इदम शब्द को सी विभक्ति के होने पर नपुंसक लिंग में इदम आदेश होता है, स्त्रीलिंग में इयम आदेश होता है और पुल्लिंग में अयम आदेश होता है। तो पूरे इदम शब्द के स्थान पर अयम आदेश होने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप होकर प्रथम प्रयोग बन जाता है अयम। अब औ विभक्ति हमारे बीच में आती है। तो औ विभक्ति के लाने में सबसे पहला सूत्र लगता है तैदादी नाम विभक्तौ। तैदादी नाम विभक्तौ के माध्यम से जो इदम का माँ है उस माँ के स्थान पर अकार आदेश होता है और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप होकर इद धन औ, ओकारे औ औकारे च सूत्र के माध्यम से जो इद का आ है और औ है तो उस औ का लोप हो जाता है और आ को औ होकर इदौ। अब नया सूत्र हमारे बीच में आता है दोर द्वेर मह। दोर द्वेर मह अर्थात तैदादी नाम दकारस्य मो भवति अद्वेर विभक्तौ। तैदादी शब्दों में रहने वाले जो दकार है उस दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है। कहते द्वि शब्द को छोड़कर, परंतु द्वि शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इदम का जो दा है उस दा के स्थान पर मा आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है इमौ। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से माँ के स्थान पर अकार आदेश होकर अकारे लोपम से अकार का लोप हुआ। इद धन जस, यहाँ पर जस ससोर सी, जस सर्व ई सूत्र के माध्यम से जस के स्थान पर ई आदेश हुआ। अवर्ण इवर्ण ए इदे और उसके बाद में दोर द्वेर माह सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर मकार आदेश होकर प्रयोग बनता है इमे।
द्विवचन में अम विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम और पुनः अकारे लोपम लगाकर दोर द्वेर माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मा आदेश होकर प्रयोग बनता है इमम। द्विवचन में पूर्ववत इमऊ, बहुवचन में ससी सस च न सूत्र के माध्यम से पहले तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करने के बाद ससी सस च न सूत्र के माध्यम से जो ईद का रहने वाला दा है, दा में रहने वाला आकार है, उसको दीर्घ आदेश होता है और सस के सा के स्थान पर ना आदेश होता है। इदा धन अन समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम इदान, फिर सूत्र लगता है दोर द्वेर माह, इससे मां आदेश होकर प्रयोग बनता है ईमान। अब तृतीया विभक्ति में जो व्यवस्था हमारे बीच में आ रही है, उस तृतीया विभक्ति के लिए नया सूत्र हमारे बीच में है इद इदम धन टा। सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम सूत्र लगाकर हमारी स्थिति है इद धन टा। टा में से आ बचता है योनुबंधो प्रयोगी के माध्यम से। अब सूत्र आता है टौ सो रना, अर्थात टा विभक्ति के होने पर और ओस विभक्ति के होने पर इदम शब्द के स्थान पर अन आदेश होता है। अन, अन में आकार है, तो यहाँ पर पूरे इदम के स्थान पर अन आदेश हो जाता है और अन आदेश होने के बाद में हमारे पास में सूत्र आता है इन टा। टा के स्थान पर इन आदेश होता है और इन आदेश होने पर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से ए आदेश होकर बनेगा अनेन। अब हम भ्याम विभक्ति लेकर आते हैं इदम धन भ्याम। सबसे पहले तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम लगाने के बाद हमारे पास में स्थिति है इद धन भ्याम। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है और वह अगला सूत्र कहता है इदम के स्थान पर अकार आदेश होता है। अद व्यंजने नक, सूत्र कहता है अद व्यंजने नक, अर्थात अक प्रत्यय से रहित इदम शब्द हो तो उस इदम शब्द के स्थान पर अत आदेश होता है। तकार उच्चारण के लिए है, अकार मात्र शेष रहता है। शर्त क्या है? व्यंजनादौ विभक्तौ परतः, व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर इदम के स्थान पर आ आदेश होता है। अब यहाँ पर इत के स्थान पर आ आदेश हुआ। पूर्व का सूत्र हम पढ़े अकारो दीर्घम घोषवती, अर्थात लिंगांत आकार को दीर्घ होता है घोषवान के होने पर, तब प्रयोग बनेगा आभ्याम। अब यहाँ पर भिस विभक्ति आती है। भिस विभक्ति में भी अद व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत अकार आदेश होकर ता उच्चारण के लिए है। अत आदेश हो जाने के बाद हमें सूत्र की प्राप्ति है विशेष वा। भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है तस्मात भिस भिर। तस्मात भिस भिर का मतलब है कि जहां तुमने इदम शब्द के स्थान पर आदेश किया हो, तस्मात कृतकारात इदमः परो, जहां इदम शब्द को आपने अत आदेश किया हो, उस अत के बाद में
जो भिस है उस भिस के स्थान पर भिर आदेश होता है। अब आप पूछेंगे भिस और भिर में अंतर क्या है? यहाँ पर भी रेप शोर विसर्जनीय लगेगा, वहां पर भी रेप शोर विसर्जनीय लगेगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भिस के स्थान पर भिर आदेश करने का प्रयोजन यह है कि अब आप विशेष वा सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि विशेष वा सूत्र केवल भिस के स्थान पर ऐसा आदेश करता है, भिर के स्थान पर नहीं। और यदि भिर के स्थान पर भी ऐसा आदेश कर देगा तो तस्मात् भिस भिर सूत्र कहने की आवश्यकता क्या पड़ती। इसीलिए आचार्य भगवंत यह दर्शाना चाहते हैं कि जहां आपने भिस के स्थान पर भिर आदेश कर दिया है, तब अब यहाँ पर विशेष वा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब ये भिर जो आदेश कर दिया है ये बहुवचन है और झल प्रत्याहार भी है। तो यहाँ पर धुट विभक्ति के होने पर धुटी बहुत्वे त्वे बहुवचन है, धुट है, तो यहाँ पर आकार जो है उस आकार को ए आदेश हो जाएगा। तो आकार के स्थान पर ए आदेश होने पर रेप शोर विसर्जनीय से बनेगा ए भी ही। उसके बाद में गे विभक्ति आती है और गे विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है अध व्यंजने नक, क्योंकि गे विभक्ति को अब यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखना, ये अध व्यंजने नक ये कहता है व्यंजनादौ परतः। अब अपने को विशेष से ध्यान रखना है कि केवल इदम शब्द में गे, गसी, गस, गी इन विभक्तियों को व्यंजन वाली विभक्ति माना है। यद्यपि इनका अनुबंध लोप किया जा रहा है, अनुबंध लोप करने के बाद भी यहाँ पर उनको व्यंजन वाली विभक्ति माना गया है। और व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण अद्व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से अत आदेश हो जाएगा। इदम शब्द को छोड़कर अन्य स्थानों पर गे, गसी, गस, गी ये विभक्तियां स्वर वाली विभक्तियां हैं। मात्र इदम शब्द में ये विभक्तियां व्यंजन वाली विभक्तियां मानी गई हैं और व्यंजन वाली विभक्तियां होने के कारण अध व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत माने आकार आदेश हो जाएगा। आकार आदेश होने पर अगला सूत्र इसमें ही सर्वनामना, सर्वनामना इसमें ही सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर इसमें ही आदेश हो जाएगा और इसमें ही आदेश होगा तो शब्द बनेगा अस्मयी। फिर आभ्याम अर्थात अद्व्यंजने नक सूत्र से अत आदेश होकर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से दीर्घ करने पर आभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर अद्व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत आदेश होकर धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से ए आदेश होकर रेप शोर विसर्जनीय एभ्यः। पंचमी विभक्ति में अद्व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत आकार आदेश होकर सूत्र लगेगा गसी स्मात। गसी के स्थान पर स्मात आदेश होता है तो प्रयोग बनेगा स्मात। फिर उसके बाद में भ्याम विभक्ति के आने पर अद्व्यंजने नक और अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर
प्रयोग बनेगा आभ्याम। बहुवचन में दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से आकार के स्थान पर ए आदेश होकर रेप शोर विसर्जनिया से एभ्यः। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में गस विभक्ति के आने पर गस्याः सूत्र से गस के स्थान पर स्या आदेश होकर अद व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से अद आदेश होकर अस्य प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर तौ सौरे तौ सौरना जो अभी सूत्र पढ़े थे कि टा और ओस विभक्ति के होने पर अन आदेश होता है, तो यहाँ पर ओस विभक्ति के आने पर इदम शब्द के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा और अन आदेश होने के बाद में ओ सी च सूत्र से अन में रहने वाला जो आकार है उसको ए आदेश होगा और सूत्र लगेगा ए आय और ए आय लगने के बाद में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया तो शब्द बनेगा अनयोः। आम विभक्ति के आने पर अद व्यंजने नक। अब यहाँ पर विचार करना कि यहाँ पर व्यंजन वाली विभक्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं स्वरामी सर्वतः सु का आगम करेंगे और सु का आगम करने पर वो साम व्यंजन हो जाएगा और व्यंजन के होने पर अद व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से अकार आदेश होगा। अत आदेश हो जाने पर दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से आकार के स्थान पर ए आदेश होकर नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्था सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है एसाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर अद व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से अत आदेश होकर गी इसमिन सूत्र से गी के स्थान पर इसमिन आदेश होकर अस्मिन यह प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के आने पर टौ सोर रना सूत्र से अन आदेश होकर और फिर ओसी चे सूत्र से आकार के स्थान पर ए और ए आय सूत्र से आय आदेश होकर रेप शोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत अनयोः और इसके बाद में शुभ विभक्ति के आने पर अद व्यंजने नक सूत्र से अतादेश दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से आकार के स्थान पर ए आदेश और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग बनता है एसु। पीछे अनुवादेश हमने पढ़ा था जहां पर एतत् शब्द के रूप चलाए थे एतत् अनुवादेश से, तो यहाँ पर एतत् और इदम शब्द को द्वितीय विभक्ति के होने पर ता विभक्ति के होने पर और ओस विभक्ति के होने पर अनुवादेश के विषय में अन आदेश किया था। तो अन आदेश करने पर अनुवादेश के विषय में इदम शब्द को अनम एनम एन आदेश होने पर एनम एनौ एनान तृतीया के एक वचन में एनेन और ओस विभक्ति में एनयोः
ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।